बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां एक और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि पटना के रानी तालाब इलाके में ये वारदात सामने आई है। घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में। गोपाल खेमका के बाद एक और कारोबारी की हत्या ने पटना समेत पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। अपराधियों ने पटना के रानी तालाब इलाके में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। रमाकांत यादव को तब गोली मारी गई जब वो अपने बगीचे में घूम रहे थे। रमाकांत यादव को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। हत्या की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। वहीं राजधानी में हुए इस हत्याकांड में फिर सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने के लाख दावे कर रहा है, बावजूद इसके अपराधी बेलगाम हैं। सरेआम हत्या कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। और अब एक नजर डालते हैं अलग अलग राज्यों की कुछ बड़ी खबरों पर। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों को ढकने का निर्देश दिया है। आबकारी विभाग ने दुकानदारों को कहा कि वो कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर पर्दे लगाकर काम करें, जिससे कांवड़ियों की नजर शराब की दुकानों पर ना पड़े और उनकी आस्था खंडित ना हो। यूपी के अमरोहा में कॉटन के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते भीषण रूप आग ने ले लिया, जिसमें गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। महाराष्ट्र के सतारा में रील के लिए स्टंट करने पर युवक हादसे का शिकार हो गया, जहां उसकी कार 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में शख्स गंभीर तौर पर घायल हो गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत उसकी नाजुक बताई जा रही है। दरअसल साहिल अपने दोस्तों के साथ कराड़ घूमने पहुंचा था। टेबल पॉइंट पर साहिल और उसके दोस्त कार से स्टंट कर रहे थे। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण कार ने नियंत्रण खो दिया और वो सीधे 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जयपुर के हवा महल जोन में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक मस्जिद को सील कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बिना परमिशन के मस्जिद को बनाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान लोगों ने जमकर इसका विरोध भी किया, लेकिन समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। इसी के साथ प्रशासन ने 4 अवैध बिल्डिंग को भी सील किया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश लोगों के लिए नासूर बनती जा रही है। भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। तेज बारिश के बाद पहाड़ों से बोल्डर भी गिर रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। घंटों इंतजार लोगों को करना पड़ जा रहा है, साथ ही जान का खतरा भी मंडरा रहा है। बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर टेनिस खिलाड़ी की हत्या कर दी गई। राधिका यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार किया गया है। टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था, बेटी के रील्स बनाने को लेकर भी गुस्सा था। गुरुग्राम के सेक्टर 57 की इसी आलीशान कोठी में टेनिस सनसनी राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसका इल्जाम उसके पिता पर ही लगा। राधिका स्टेट लेवल की एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी थी और वो गुरुग्राम में ही टेनिस एकेडमी चलाती थी। आरोप है कि राधिका के पिता को उसका टेनिस एकेडमी चलाना पसंद नहीं था। इसी को लेकर पिता और बेटी में विवाद हुआ, जिसके बाद पिता ने बेटी को 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। राधिका के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है।